भी अपने भजनों में हमारे आदरणीय अजय आर्य जी ने दो बातें कही। पहली तो बात उस परम पिता परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसके बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने चर्चा की भजनों के माध्यम से। और दूसरी बात महर्षि देव दयानंद के सदकर्मों के बारे में भी इन्होंने बड़ा ही सुंदर भजन के माध्यम से हम सबको अवगत कराया। और इसके लिए मैं अजय आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा आप देख रहे हैं, इस मंच वेदी पर हम विराजमान हैं जो वेदों के मर्मज्ञ हैं और वेदों के रिसर्च स्कॉलर हैं, ये सब आप जानते हैं। तो मैं ऐसे महान विद्वान से ये प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर वेद प्रकाश श्रोत्री जी से कि वो अपना वेद व्याख्यान हम सबको उपदेशित करें 7:30 बजे तक। आवाज़ ठीक करना। अच्छा, इनकी बात और है, मेरी कमज़ोर आवाज़ है तो ठीक ठाक मिला देना। तत्पश्यन्निहितं गुहां सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् तस्मिन्निदं संच विचैति सर्वं सोतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुत्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शांति शांति। भैया नहीं है, ठीक आवाज़ नहीं है, मेरे कान में टक्कर मारती है और मेरे से उधर जाए बजाय मुझे ही धक्का देती है। ठीक कर लो इसको थोड़ा सा, तुम बैठे हो यहाँ। अब मुझे क्या पता क्या करना है, जो आवाज़ तो ठीक करो मेरी, मुझे कान में टकरा रही है। देखो आवाज़ नहीं वो ठीक है, पहले भी कल ठीक हो गया था, आज भी ठीक हो जाएगा। जिनके गीतों का आनंद आप सभी ले रहे थे, प्रिय अजय जी आर्य, मेरी समाज के प्रधान पद पर अलंकृत श्रीमान महाशय महाजन जी, मंत्री पद पर सुशोभित श्री रामेश्वर दयाल जी गुप्त, लेकिन बड़े लंबे अंतराल के बाद मैं जिनको बहुत सम्मान देता हूं और आपके आज समाज में वो अधिकारी भी रहे हैं, आदरणीय श्री सोमदत्त जी शास्त्री, आदरणीय मित्रवर श्री लक्ष्मण प्रसाद जी शास्त्री, मेरे दोनों ब्रह्मचारी और समाज के सभी अधिकारी महान भाव, पूज्य सम्मान्य मातृशक्ति, प्रिय बेटे और बेटियों, संपूर्ण संसार का ज्ञान वेद से प्रसारित है। उदाहरण दे रहा हूं, जरा आनंद लेना। जैसे सूर्य के संपूर्ण भूगोल में सूर्य का एकमात्र प्रकाश सब पदार्थों को चमका देता है, ऐसे ही संपूर्ण संसार में
वेद रूपी ज्ञान का प्रकाश बोलो सब संसार के पदार्थों को चमका देता है। एक बात और कह दूं दर्शन की, बहुत बढ़िया। इस सूर्य के प्रमाण की अथवा दीपक के प्रमाण की एक विशेषता है, जो होता है उसको भी जताता है और जो नहीं होता है उसको भी जताता है। सहमत हैं कि नहीं? बोल पहले हाँ करो। नहीं गई गाड़ी। बड़ी हल्की सी बात आप नहीं समझ पाए। जो है उसको जो को त्यों बताता है, जो नहीं है उसको भी जो को त्यों बताता है। उदाहरण के तौर पर एक कमरे में दीपक आप जला के रख दीजिए, आप कमरे में घुसिए। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा बेटा इसमें से घड़ा ले आओ, तो घड़ा मुझे दिख गया और मैं ले आया। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें से वस्त्र टंग रहा है उसको लेके आओ, तो मैंने पिताजी से कहा ढूंढकर वस्त्र इसमें नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसका? वस्त्र नहीं है ये भी दीपक ने बताया और घड़ा है ये भी दीपक ने बताया। ऐसे ही जो वेद का जो ज्ञान है वो जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही बताता है और जो वस्तु जैसी नहीं है वो लोग उसको वैसे ही बताता है। अर्थात दोनों प्रकार का ज्ञान कराता है होने का भी और नहीं होने का भी ज्ञान कराता है। यह बात महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद के आधार पर कही। अब आप सावधान होना, सब जने मेरा साथ देते रहना। एक बार मैं पुणे में व्याख्यान देने के लिए गया, तो वहां से मैं व्याख्यान जब दे रहा था तो एक ऑडिटोरियम था, उसमें शहर की मानी हुई प्रतिष्ठित विभूतियां मौजूद थीं। आर्य समाजी लोग तो थे ही लेकिन और अन्य लोग भी थे। आर्य समाज की कभी एक ऐसी धाक रही है, न केवल उसमें आर्य समाजी लोग सुनने आते थे अपितु गैर आर्य समाजी लोग भी आते थे। वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे और वो मेरे व्याख्यान की आवाज़ खड़े होकर के सुन करके भीतर आ गए। जैसे ही भीतर आए तो सभा में कुछ हलचल हुई, तो मैंने सोचा कोई विशेष लोग हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा मैंने कि प्लीज़ सभा को डिस्टर्ब किए बिना मेरे पास आके बैठ जाओ, और मैंने उनको बुला लिया। व्याख्यान जब सुना तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हम आपका व्याख्यान कराना चाहें तो आप व्याख्यान देंगे? तो मैंने कहा कि कहाँ पर कराएंगे? तो बहुत बड़ा नाम था उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, भारतवर्ष में उससे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राचीन विद्या का कहीं नहीं है। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, भारतीय प्राचीन विद्या का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है वो। उसका डायरेक्टर वो थे। मुझसे कहा तो मैं गया। आओ, धन्यवाद आपका, आओ भैया यहाँ बैठ जाओ, भाई साहब यहाँ बैठो। अब आप सोचना जरा, जब हम पहुंच गए वहां पर तो वहां ज्यादा लोग नहीं थे, मुश्किल से 250 लोग थे, पर विद्वान लोग थे, धुरंधर, पर आर्य समाजी नहीं थे, वो दूसरी दृष्टि के लोग थे। जैसे ही मेरा प्रपोजल रखने को थे वो व्याख्यान के लिए, तो डायरेक्टर ने जितनी कह सकता था ऋषि दयानंद के बारे में उल्टी सीधी कह डाली। मेरा स्वभाव सहन करने का नहीं है। मैंने बिना देर लगाए डायरेक्टर महोदय से कहा कि मेरा व्याख्यान होगा कि नहीं? बोले आपका होगा। मैं तो बोल लो, तो फिर बोलो जो बोलना चाहते हो। जैसे ही मैं बोलने को हुआ और विषय उसने मुझे दिया कि ऋषि दयानंद का भाष्यों का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए, और मैंने कहा आज तो बहुत बढ़िया हो गया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो हमने कहा आप बोलिए, तो उसने गुस्से में एक मंत्र भी दे डाला, इंद्रम मित्रम वरुणमग्नि माहरतो दिव्या सा सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती एवं एवं मातर विश्वान माहु। आप सब लोगों को मुझे आशीर्वाद देना। मुझे 15 टीकाएं लगभग मेरे आचार्य ने मुझे याद कराई थी।
सायण, उब्बट, महीधर, माधव, आत्मानंद, ग्रिफिथ, मैकडॉनल्ड, मोक्षमूलक, अरविंद, कपाली, सिद्धेश्वर वर्मा आदि आदि सब मुझे याद थे और मैंने एक एक करके इस मंत्र पर उनकी जो भाष्य थे वो रखने शुरू किए। मैं महर्षि दयानंद की जान डालना चाहता हूं, आप में उसे सुना रहा हूं, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं था। और मैंने उनसे कहा, बोलते बोलते, भीतर की बात नहीं बताऊंगा क्या हुई, मैंने कहा आप क्या कहते हैं इसके बारे में, ये सायण का भाष्य है? कह रहे इस दृष्टि से तो गलत है। मैंने उब्बट पर बोला ये क्या कहता है? बोले ये भी गलत है। मैंने माधव इसका भाई क्या कहता है? बोले ये भी गलत है। मैंने ग्रिफिथ क्या कहता है? बोले ये भी गलत है। आत्मानंद क्या कहता है? बोले ये भी गलत है। तो हमने सब कर दिए गलत, उससे करवा लिए। जब करवा लिए तो हमने कहा कि अब क्या करूं मैं? तो मैंने धीरे से उनसे संस्कृत में पूछा, मैंने कि वाक्य की परिभाषा बोलिए क्या है? अब चुप। तो कहने लगे कि याद आ रही है। हमने बोल दो। एक तिंग जहां होता है उसका नाम वाक्य है विनीता। एक तिंग वाक्यम, महाभाष्य। तिंग का मतलब है क्रियावाची पद, बस इतना समझ लो। एक क्रिया जहां लग जाए वो एक वाक्य बन जाएगा। मैंने कहा ओ डायरेक्टर महोदय, इस मंत्र में 3 क्रियावाची पद हैं, 3 अन्वय होने चाहिए थे, 3 वाक्य होने चाहिए थे, 3 अर्थ होने चाहिए थे, लेकिन किसी ने आज तक 15 आदमियों ने जो भाष्य किया है सायण से लेकर के, जो सबका गुरु है सायण, एक ने भी 3 क्रियाओं का प्रयोग किया ही नहीं है। बोले हाँ ये तो बात है। तो हमने कहा 3 वाक्य बनते हैं। 3 वाक्यों का बिना मैंने ऋषि का नाम लिए अर्थ प्रस्तुत कर दिया और उसकी विशेषता के साथ दमदार तरीके से प्रस्तुत किया। आंखों में आंसू भर के कहता है न कदाचिदम एवमेव अनेन विदुषा यत् किंचिदम कथितम। आज जो बोला है इसने, विद्वान ने, वो आज तक मैंने नहीं सुना। तो मैंने धीरे से कहा वो जगह ढूंढो जहां तुम डूब के मर सकते हो, ढूंढो वो जगह। बोले क्यों? जिसकी तुम घोर निंदा कर रहे थे वो महर्षि दयानंद सरस्वती का भाष्य है, किसी और का भाष्य नहीं है। तब वो मुझसे कहता है अरे मैंने बड़ा अपराध किया है, आज के अलावा कभी भी मैं ऋषि दयानंद के लिए कभी मुख से गलत वचन का प्रयोग नहीं करूंगा। अब सुनना जरा, और तो मेरे लिए क्या बोला वो हमारा विषय नहीं है, गलत प्रयोग नहीं करूंगा। और एक बात कही, सायण से लेकर अब तक समस्त भाष्यकारों ने वेद के मुख पर जो कालिमा पोती थी गलत भाष्य करके, ऋषि दयानंद अपने ब्रह्मचर्य, तप और ईश्वर के साक्षात्कार के बल से वेदों के मुख पर लगी गई कालिमा की कलंक को सदा के लिए धो गया है। जब तक दयानंद का भाष्य रहेगा तब तक वेदों के मुख पर अब कोई कालिमा पोत नहीं पाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज को समझने का प्रयास कौन करेगा? मैं जब आर्य समाज में आया था तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस दृष्टि से आया था, आर्य समाज धुरंधर पंडितों का स्थान है, बुद्धिजीवी यहां रहते हैं, बहुत गहरी से गहरी बात समझते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों मैं आगे चलता गया त्यों तो मैं ये पाता गया कि यहाँ वेद का अध्ययन ही नहीं होता, बाकी चाहिए कुछ भी करें। तुमसे अधिक और लोग पढ़ते हैं और तुम्हारी बकिया उधेड़ के रख दे, तुम्हारे पास उसका समाधान करने की ताकत किसी के पास नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्न वो उठा देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो विचार करो। अब मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती की विशेषता है, और मैंने पहले दिन आपसे कहा था ये सारे संसार के पदार्थ जितने हैं ये सब साधन मात्र हैं, 2 प्रकार से, ध्यान देना जरा। एक तो ये सब पदार्थ उसने जो दिए मुझे, मेरे लिए, वो बिना मांगे दिए। तो मैंने इसको वेद के मंत्र से जोड़ा। 2 शब्द हैं, एक दया है, एक कृपा है। बोला सब जने, एक दया है और एक कृपा। भैया क्या कर रहे हो राजा? एक दया है, एक कृपा है। और ये दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ ऋषि ने कहां किया है? हे ईश्वर, बहुत बढ़िया विनीता, वाह। हे ईश्वर दया निधे, यहां रुक गए। अरे मेरे ऋषि, तुमको संध्या के माध्यम से भी लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया है।
एक गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते और इस बाकी को समर्पण को बोलते हैं। कैसे तुम्हारे बोलने का अधिकार है? हे ईश्वर दया निधे संबोधन। तो आगे कहते हैं भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्न। अब आपको दूसरे ढंग से एक चीज कहना चाहता हूं। आपने कहा होगा ये धर्मार्थ काम मोक्ष क्या है, तो आप कह देते हैं चतुष्टय है, पुरुषार्थ चतुष्टय है। ये आपने ऋषि ने भी लिखा है, कोई बात नहीं, हम दूसरी ढंग से बात कर रहे हैं। ये चार क्या चीज है? तो ऋषि लिखते हैं धर्म अर्थात जो सत्य और असत्य का विचार करना है। नंबर एक, फर्स्ट बात याद कर लो सब जने, धर्म अर्थात जो सत्य और असत्य का विचार करना है। नंबर दो, अर्थ जो धर्म पूर्वक प्राप्त करना है। नंबर तीन, धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करते हुए इष्ट भोगों के सेवन करने का नाम बोलो काम है। मैंने शब्द क्या बोला? मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए। इष्ट भोगों का सेवन, अनिष्ट भोगों के सेवन का नाम काम नहीं है। इष्ट भोगों के सेवन का नाम काम है। ऋषि लिखते हैं धर्म पूर्वक अर्थात सत्य और असत्य का विचार करते हुए अर्थ का उपार्जन कर इष्ट भोगों के सेवन कर तीनों दुखों से अत्यंत छूट जाने का नाम बोलो तो सही मोक्ष है। अब इसको ऋषि लिखता क्या है उसे सुनो। अरे मनुष्य, संसार में अनेकों वृक्ष हैं। भैया जरा मेरे ऊपर कृपा करना। ये ब्रह्मांड भी वृक्ष है और ये आमादि भी वृक्ष है और उसमें ये शरीर भी मेरा जो ईश्वर ने मुझे दिया है, बोलो तो सही, ये भी वृक्ष है। समझ में आ गई बात? वृक्ष है और इस वृक्ष की हाथ, नाक, कान, पैर, सिर आदि शाखाएं हैं। अरे दयानंद तेरा एहसान है। आम के पेड़ पर आम का फल लगता है तो बोलो तो सही, जामुन के पेड़ पर जामुन का फल लगता है। यदि उस पर फल ना आवे तो हम कहते हैं ये वृक्ष पर फल नहीं आ रहा है, ये पता नहीं क्या बात हो गई, बुरा मानते हैं। लेकिन जब फल आ जाता है तो हम सब बोलते हैं ये सफल हो गया है। ठीक है साहब? अब मेरा साथ दे देना जरा समझने। ऐसे ही शरीर रूपी वृक्ष पर भी तो फल लगना चाहिए। तब ऋषि लिखता है शरीर रूपी वृक्ष पर बहुत फल नहीं लगते, सिर्फ 4 फल लगते हैं। एक का नाम धर्म है, एक का नाम अर्थ है, एक का नाम काम है, बोलो एक का नाम मोक्ष है। ये 4 फल जिस शरीर पर लटकते हुए नजर आए व्यवहार की दृष्टि से, वही शरीर, इस शरीर का बोलो वृक्ष होना सफल है। ये 4 फल इस पर लगने चाहिए और जिस पर 4 फल लग जाते हैं वही सौभाग्यशाली मनुष्य है जो इसको प्राप्त करता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, दयानिधि का क्या अर्थ है? हे दया के खजाने, हे दया के सागर, हे दया के समुद्र। तो हमने पूछा दया के खजाने कैसे हैं, दया का समुद्र कैसे है? तो मैं निवेदन करूं साहब मेरे ऊपर कृपा करना सब जने, जो पदार्थ मेरे लिए सब कामों की सिद्धि के लिए मुझे बिना मांगे मिल जाते हैं, उसी का नाम बोलो दया कहलाता है। अभी सहमत नहीं होंगे आप? सहमत है कि नहीं पहले ये बताओ। नहीं होंगे? नहीं होंगे मैं जबरदस्ती करवाऊंगा। आप कैसी बात करते हैं? आप सहमत होंगे नहीं? मैं जबरदस्ती सहमत करवाऊंगा। जो पदार्थ बिना मांगे तुमको तुम्हारे लिए सब कामों की सिद्धि के लिए मिल जाएं, जिनको तुम कभी बना नहीं सकते, जिनके बारे में याचना करने से तुम समझ नहीं सकते कि मुझे क्या याचना करनी चाहिए, वो पदार्थ तुमको तुमसे पहले तुम्हारे बिना मांगे तुम्हारे पास आ जाएं, उसी का नाम बोलो दया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे उत्तर दीजिए। सूर्य तुमने मांगा था, वेरी गुड, मिला कि नहीं? चंद्रमा तुमने मांगा था, अरे हाँ तो करते रहो, नहीं, लेकिन मिला है कि नहीं? वायु तुमने मांगी थी, मिली है। अग्नि तुमने मांगी थी, मिली है। सूर्य तुमने, वो जल तुमने मांगा था, नहीं, मिला है। पृथ्वी तुमने मांगी थी, बोलो तो सही, नहीं। अन्न औषधि नहीं, वृक्ष आदि नहीं, लेकिन मिले हैं तो कह दो
मैं जिनके बारे में सोच नहीं सकता, मैं जिनको जान नहीं सकता, फिर भी मुझसे पूर्व मेरे लिए जो मिल जाते हैं, जिसने मुझे दिए हैं, यह उसकी दया कहलाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये दया है। और ये शरीर भी, जल्दी बोलो, उसकी दया है। अब पूछो कैसे? आप ये एहसान जताएंगे ना, मुझसे ये कहेंगे, ज्यादा कोई पंडित होगा तो ये कह देगा मुझसे, मेरे कर्मों के हिसाब से मिला है तो तू ले ले। अगर तेरे कर्मों के हिसाब से है तो तू ले ले। कारण क्या है शास्त्री जी? जीव कर्म करता जरूर है, और करता होकर के कर्म करके कर्म को भूल जाता है। उस कर्म का ज्ञान उसे नहीं रहता। धन्य है वो परमपिता परमात्मा, हमारे ऊपर दया करता है। क्या? मेरे सब किए गए कर्मों का साक्षी होकर अपने ज्ञान में सब कर्मों को वर्तमान करता। साहब थोड़ा सा सहारा दे दीजिए मुझे। मेरे कर्मों को बोलो न भूत होने देता है, न भविष्य होने देता है। कहां सब जने? सदा वर्तमान रखता है। जीव, भाषा बोलूंगा संभालना, जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है। आनंद आया कि नहीं आया? बोलो। जीव जैसा, बोलो, कर्म करता है वैसा ही सर्वज्ञता से, सर्वज्ञता जोड़नी पड़ेगी, सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है। अब पलट दो, जैसा ईश्वर जानता है वैसा ही जीव कर्म करता है। आप ईश्वर को धोखा देकर कोई कर्म कर ही नहीं सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा ईश्वर जानता है। क्यों? आप जो भाषा सुनना जरा, आप ईश्वर के ज्ञान में ही कर्म करते हैं। ईश्वर के ज्ञान से भिन्न कर्म आप बोलो नहीं करते हैं, इसीलिए ईश्वर के ज्ञान में मैं हूं। अच्छा, अब एक मजा लेना, आनंद लेना। ऋषि दयानंद का उत्तर देना, और किसी पंडित में दम हो तो ऐसा उत्तर दे के देखे जो दयानंद उत्तर देते हैं। क्या ये जीवों की संख्या निश्चित है कि अनिश्चित है? जीवों की संख्या निश्चित है कि अनिश्चित है? वेरी गुड, ये उत्तर ठीक हो गया। मैं आई एग्री विद यू टोटली, नो डिफरेंस एट ऑल, हम सब समान हैं। ये उत्तर दयानंद नहीं दे रहा है। बात उत्तर आपका ठीक है, आपके उत्तर में गलती नहीं है। मैं भी यही उत्तर दूंगा कि हमारे ज्ञान में जीव दोनों अनिश्चित है संख्या में, जो कि हमें दिखाई देते नहीं और हम उनको गिन सकते नहीं है। लेकिन ईश्वर के ज्ञान में सब जीवों की संख्या, बोलो तो सही, निश्चित है। ये ठीक है। अब ऋषि का उत्तर देता है, हिल जाओगे, ये तो ठीक है, बात हो गई खत्म। अरे स्वामी जी लिखते हैं, अरे जो असंख्य जीवों के असंख्य प्रतिक्षण होने वाले कर्मों को जान सकता है तो जीव उसके लिए क्या बेचता है? सवाल कहां गया? ये देखो आप सब जने, जीव एक प्रकार का कर्म नहीं करता। आंख से, मन से, नाक से, मुंह से, विचार से, भीतर से, हृदय से, आत्मा से, बोलो तो सही, हजारों प्रकार के कर्म असंख्यों जीव करते रहते हैं। उन सब का ज्ञान ईश्वर को बोलो है, और वो वर्तमान है। तो ऋषि लिखते हैं, जो जीवों के कर्मों को जान सकता है तो जीव को जानना तो बड़ा स्वाभाविक और आसान काम है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये जो शरीर दिया है, ये कैसे आप दया बता रहे? दया ये है कि जीव अपने किए गए कर्मों को भूल जाता है। वो स्वयं उन कर्मों का फल नहीं ले सकता, क्योंकि उसके ज्ञान में उसके कर्म बोलो नहीं है, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में है, साक्षी है। इसीलिए प्रत्येक जीव के किए गए कर्मों का ज्ञान, बंधु साथ दे सकते हो कि नहीं? तुम्हें एक बात कह दूं, साथ दोगे? बोलो। कर्म ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो जैसा कर्म है वैसा ज्ञान, कर्म पाप है पुण्य है, साधारण बात। कर्म सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। कर्म उत्तम है, मध्यम है, निकृष्ट है, आदि आदि असंख्य प्रकार के जो भेद हैं कर्म के, एक ही कर्म के भेद हैं, एक ही कर्म के। अब आप कहेंगे कैसे? आप कहेंगे सात्विक कर्म में इसका क्या भेद होगा?
तो सात्विक कर्म का भेद बता रहा हूं, उत्तम सात्विक, मध्यम सात्विक, निकृष्ट सात्विक। इसके भी भेद सुनिए, उत्तम सात्विक, उत्तम मध्यम सात्विक, उत्तम निकृष्ट सात्विक। फिर इसके भी भेद हैं, उत्तम मध्यम सात्विक, मध्यम सात्विक, मध्यम निकृष्ट सात्विक। फिर निकृष्ट के भी भेद हैं, उत्तम निकृष्ट सात्विक, निकृष्ट सात्विक, मध्यम निकृष्ट सात्विक। फिर इसके भी भेद हैं। मैंने एक दिन 81 भेद एक एक के लिखे। बंधु, मेरे बस की बात नहीं है, ये सर्वज्ञता ही है ईश्वर की जो जानता है, और वो इन कर्मों को, उसी कर्मों के, अब ध्यान देना मेरे शब्दों पर, बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं। तब परमेश्वर ने अपने ज्ञान में जीव के किए कर्मों को साक्षी रूप से यथा तथा कर्म ज्ञान भी किया, और इसका दंड क्या होगा ये भी उसी समय हो जाता है। जिस समय कर्म ज्ञान होता है उसी समय दंड ज्ञान भी हो जाता है। इसका क्या दंड मिलेगा? दोनों ज्ञान साथ रहते हैं, कर्म ज्ञान और बोलो दंड ज्ञान। ये उसके ज्ञान में वर्तमान है, भूत नहीं होता, भविष्य नहीं होता। और जब जीव, यही कारण है कि जीव तो जब शरीर से निकलता है तो प्रसुप्त अचेत अवस्था में, अचेत भाषा बोलूंगा व्यास की, मूर्छित होता हुआ वो तब तक निरंतर घूमता रहता है जब तक कि उसके कर्मों के अनुकूल कोई उचित गर्भाशय की प्राप्ति नहीं होती। तो गर्भाशय की प्राप्ति में वो कहाँ जाएगा? वो तो अचेत है, वो तो मूर्छित है। तो जाग कौन रहा है? ईश्वर। गर्भ कहाँ देख रहा है? ईश्वर। जीवात्मा कहाँ, किस ज्ञान में? ईश्वर के। जब जैसे ही किसी माता का गर्भ अथवा पिता का बीज मिलता है, तैसे ही उस जीव को वो वहां बोलो भेज देता है। अब ऋषि क्या लिखता है? शमेन तपसा सृष्टा वितरितेशिता। अरे ओ लोगों, परमात्मा ने जीव के कर्मों के हिसाब से यथा तथा जो को त्यों बड़े श्रम से और तप से ये शरीर आदि मनुष्यादि शरीरों की बोलो रचना की है। ये ऋषिदानंद का भाष्य है इस पर। पुरुषार्थ से, श्रम से किया है। बंधु, एक बात और आपसे कह दूं, श्रम से कैसे किया है? जीव जब पिता के कीट में आकर माता के गर्भ में जाता है, माता के गर्भ में प्राण माता के हृदय के धारण करते ही शरीर रचना प्रारंभ हो जाती है। माता के गर्भ में रचना जरूर हो रही है, माता से ही हो रही है, लेकिन माता को पता बोलो नहीं है कि क्या रचना हो रही है। वहां कर्म ज्ञान भी है, वहां दंड ज्ञान भी है, वहां ईश्वर भी मौजूद है। माता से वही तत्व ले लेकर रचना कर रहा है और शरीर की रचना करता है। मैंने कहा एक दिन प्रभु से कि यह तू जो रचना कर रहा है मेरे शरीर की, तू एक बात बता, वेद में मंत्र भी आता है, यहां से लेकर यहां तक तूने सारे शरीर को सिया हुआ है? बोले हाँ। तो जब मैं कपड़ा सिलता हूं तो सुई से धागे से सिलता हूं, पर उसमें छेद रह जाता है सिल करके भी। तो तू बता, तेरे शरीर में ऊपर से नीचे तक जो सुई से तेने किस सुई से सिला है जिससे तूने मेरे शरीर को सीकर एक कर दिया है? तो प्रभु बोले, मेरे पास ऐसी सुई है जो किसी के पास नहीं है। कह दूं लोगे आनंद? वो सुई प्राणों की सुई है। प्राण से सूक्ष्म कोई चीज नहीं है, उसी से परमात्मा ने सारा सिला हुआ है ऊपर से नीचे तक। मस्तिष्क, हृदय पात नीचे से ऊपर तक सिला है। आप मुझे बताइए सिलने का तरीका देखिए। ये देखना जरा, ये गांठ है, ये गांठ है, जोड़ है ना, ये जोड़ है, 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 ये जोड़ है। मस्तिष्क में हजारों स्नायुओं का जोड़ है, सारे शरीर में जोड़ है। परंतु मैं आप सबसे हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ इस जोड़ में जोड़ कहां है? अरे समझ रहे हो कि नहीं? बताओ पहले मुझे, इस जोड़ में जोड़ कहां है? ये जोड़ है कि नहीं? ये भी जोड़ है, ये सब जोड़ है, सारे हाड़ों का जोड़ मेरे शरीर में प्रभु ने श्रम से किया हुआ है, पर जिसमें कोई जोड़ ढूंढ के बतावे कि कहां है जोड़। मैंने सोचा कि कारपेंटर से जब लकड़ी का जोड़ बनाते हैं तो उसे कह देते हैं, भैया इतना बढ़िया तरीके से मेल मिला देना कि दिखे नहीं, और कील भी जब ठोंकता है तो लकड़ी की कील ठोंक देता है, पता नहीं लगता। लेकिन ऐसी कोई कील ठोंक दी हो उसने
तो ऐसी कील भी कोई ठुकी हुई बोलो नहीं मिली। तो हमने कहा क्या कहें, जोड़ न कहें, बस एक ही इशारा करूंगा तो मैं निवेदन करूंगा, अरे इस शरीर के हर स्थान पर भीतर भी नसों में जोड़ है, बाहर भी बोलो जोड़ है, और जोड़ में जोड़ मौजूद है, परंतु जोड़ दिखाई नहीं देता। तो जोड़ न कहूं, हिम्मत नहीं है कि न कहूं कि जोड़ नहीं है, लेकिन तब मुझे कहना पड़ा, अरे जिस जोड़ में जोड़ हो और जोड़ न हो वो तो कोई बेजोड़ रचना है, उस रचना का कोई मुकाबला नहीं है आज तक दुनिया में हो पाया। और ये भीतर बैठकर प्रभु करते हैं। इतना ही नहीं है, आज तक कोई रचना तुमने ऐसी नहीं देखी होगी कि जहां से प्रारंभ होती है वहीं अंत होता है, अंत भी वहीं प्रारंभ भी वहीं। आपसे पूछता हूं माता, मुझे उत्तर दो, माता के शरीर में नाल से संबंध होता है कि नहीं? नालियों पड़ा रहता है, नाल नाभि से जुड़ा रहता है। माता के शरीर के रस कहाँ आते हैं? नाभि में। नाभि से सब शरीर की रचना यूँ हो रही है, यहाँ से रचना नहीं है, न यहाँ से रचना है, न पैरों से रचना है, अपितु रचना बोलो यहाँ से। और शरीर भीतर से ही बढ़ता है, अंग भीतर से ही निकलते, बाहर से नहीं ठोके जाते हैं, भीतर से निकल रहे हैं। मैंने पूछा ये रचना तुम नाभि से कर रहे हो? बोले हाँ कर रहा हूं। और समस्त नसनाड़ियों की गांठ कहाँ है? जल्दी बोलो, नाभि पर गांठ है। इसीलिए नाभि का अर्थ है जो संपूर्ण रचना का केंद्र है, और नाभि का दूसरा अर्थ है नयंते बध्यंते सर्वा नाड्या यस्याम सा नाभि, जिसमें संपूर्ण नसनाड़ियों का बंधन होता है। बड़े श्रम से और तप से उसने शरीर की रचना की है और मैं समझ ही नहीं पाया। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्वामी जी ने लिखा जब ईश्वर इतने श्रम से रचना करता है और तप से रचना करता है, तो शरीर पाकर प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो शरीर से स्वयं श्रम भी करे और बोलो तो सही तप भी करे। मेरे जीने की पद्धति में आपने सोचा मेरी व्यवस्था का क्या नाम है? दो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं, उस पर व्याख्यान नहीं दूंगा। एक वर्ण व्यवस्था है, एक आश्रम व्यवस्था है। अब आप बताइए कि आश्रम व्यवस्था इसका नाम क्यों रखा? ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य का धारण रहे, कितना ही श्रम और तप करना पड़े। गृहस्थ में श्रम और तप से गृहस्थ के आश्रम को सुरक्षित रखो, वानप्रस्थ में श्रम और तप से वानप्रस्थ का आचरण सुरक्षित रखो, संन्यास में संन्यास का श्रम और तप से संन्यास का आचरण सुरक्षित रखो। अर्थात आश्रम का अर्थ है आसमंताद श्रमः, जब सब ओर से जहां श्रम ही श्रम है उसी का नाम बोलो आश्रम कहा जाता है, जिसको हम भूल गए। अब ये शरीर जो मेरा है किससे चलता है, इस बात पर ध्यान दीजिए। मेरी आंख सूर्य से चलती है, मेरे कान आकाश से चलते हैं, मेरी नाक पृथ्वी से गंध लेती है, बोलो, और मेरे मुख में रस चलता है, मेरी धमनियों में रस बहता है, जो नदियां बहती हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ से मेरे शरीर के प्रत्येक पदार्थ का संबंध है, उसके बिना मैं नहीं जी सकता। यही इसीलिए जो पदार्थ मेरे शरीर के लिए, मुझे जीने के लिए, मुझे कर्म करने के लिए, भोग के लिए चाहिए थे, ईश्वर ने मेरे बिना मांगे, बोलो मेरे बिना कहे, मेरी बिना प्रार्थना के मुझे दे दिए। ये उसकी दया है। अब इन पदार्थों को कोई व्यक्ति जीवन में प्रयोग न करे और इन्हीं में रम जाए तो उसकी गलती है कि नहीं, बोलो। यहां संसार के, मैंने पहले दिन कही थी, संसार के किसी भी पदार्थ में न सुख है, बोलो, कहा था कि नहीं, न दुख है, परंतु मैं इन पदार्थों में ही सुख ढूंढता रह गया, जहां सुख था मैंने उसको ढूंढना ही नहीं चाहा। अब आप बताइए सब जने, तो कृपा का क्या अर्थ है इन संसार में? साहब ये देखिए मेरी तरफ, शरीर साधन से, शरीर साधन से वायु आदि साधनों का प्रयोग कर, जो पुरुषार्थ करता है, श्रम करता है, तप करता है, उस पर ही परमपिता परमात्मा की बोलो कृपा होती है, नहीं तो नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरा आनंद लेना सब जने। आप कहते हैं कि मैं जो कुछ करता हूं उसी का नाम पुरुषार्थ है। नहीं, आपने मकान बनाया, पुरुषार्थ नहीं है, कह लो उपचार भाषा में, साधारण दृष्टि से आप कह सकते हैं मैंने पुरुषार्थ करके मकान बना लिया। आपने गाड़ी खरीदी, पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ किसका अर्थ है? पुरुषार्थ शब्द में दो जोड़ दो,
पुरुष धन अर्थ, पुरुष धन अर्थ। पुरुष किसका नाम है? पुर में जो उष है, अर्थात पुर्याम नगर्याम उषति बसति तिष्ठति थी पुरुषः, जो नगरी में रह रहा है, इस शरीर रूपी पुरी में, नगरी में जो रहता है, उसी जीवात्मा का नाम बोलो पुरुष है। मातृशक्ति और बंधु, यह पुरुष जो ब्रह्मांड रूपी नगरी में रहता और मेरे शरीर में रहता है, उस पुरुष की प्राप्ति के लिए जो करता है वही पुरुषार्थ है। आपने रोटी खाई, आप कहेंगे कि रोटी खाना पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन मैं पूछ ही लेता हूं तो आप उत्तर दे देना। मकान क्यों बनाया? रहने के लिए। रहे क्यों? जिए तो नहीं पता। रोटी क्यों खाई? जीने के लिए। जिए क्यों? जिए तो नहीं पता। गाड़ी क्यों खरीदी? जीने के लिए। ये जिए क्यों? जिए तो नहीं पता। अच्छा चलो हटाओ, क्या अब मैं बहुत बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं, सावधान रहना। क्या आपने मकान बनाकर तृप्ति प्राप्त की? क्या आपने गाड़ी खरीद कर तृप्ति प्राप्त की? क्या आपने बढ़िया साधनों को एकत्र कर तृप्ति प्राप्त की? जल्दी बोलो। नहीं। क्यों? क्योंकि संसार, अब आप याद कर लीजिए, संसार के किसी भी पदार्थ को कितना ही संजो लो, एकत्रित कर लो, उसमें तृप्ति नहीं है। तो तृप्ति कहां है? आहा, तब कर्म की परिभाषा बदल दी, पाणिनि ने बदली, ऋषियों ने बदली। पाणिनि कहते हैं कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्ता का जो सबसे अधिक इच्छित है, ईप्सित नहीं, ईप्सितर नहीं, जल्दी बोलो, ईप्सिततम, वो जो किया जाए वह कर्म है। तो आप कह सकते हैं कि कर्ता का ईप्सित मकान बनाना, ईप्सित ठीक है, ईप्सितर नहीं है, ईप्सितम भी नहीं है। तो कारण क्या? साफ धन्यवाद दूंगा मैं ऋषियों को। हमने भैया ये दो महानुभाव, हमारे 3 महानुभाव बैठे हैं। लक्ष्मण तो पंडित आदमी है, और ये हमारे क्या नाम है, ये राजेंद्र जी और धीरेन्द्र जी मेरे मित्रवर, और ये बैठे हैं भैया, ये सब व्याकरण के पंडित लोग हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, ऋषियों का बनाया हुआ कोई भी ग्रंथ केवल एक दृष्टि वाला नहीं होता है, एक उद्देश्य वाला नहीं होता है, अपितु उससे सब उद्देश्य समझ जाते हैं। और आपकी प्रसन्नता के लिए कहूंगा, मैंने अष्टाध्यायी से अर्थशास्त्र भी लिखा है, समाज शास्त्र भी लिखा है, भूगोल शास्त्र भी लिखा है, और विद्वानों के बीच में इसको रखने का मैंने प्रयास किया है। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्ता का जो सबसे अधिक इच्छित है, उसके लिए जो प्राप्ति के लिए किया जाए उसी का नाम बोलो कर्म है। तो मैंने पूछा क्यों? तो ईप्सिततमं का अर्थ कर रहे हैं क्या? जिसको करके, जिसको पाने से, साहब भाषा पर ध्यान देते रहना, जिसको पाकर फिर पाने के बाद किसी और को पाने की इच्छा ही न रहे, वही कर्म है। नहीं लगी बात अच्छी? नहीं लगी बात अच्छी? भैया कुछ तो कह दे राजा रे, तो पंडितों तुम तो बोल दो। जिसको पाकर फिर और किसी को पाने की इच्छा ही न रहे, वही कर्म है। दुनिया में सिर्फ ईश्वर ही है जिसको पाकर फिर किसी और को पाने की इच्छा नहीं रहती। सब कामनाओं की बोलो तो सही पूर्ति हो जाती है, सब इच्छाएं शांत हो जाती हैं, और वो व्यक्ति आत्मरति, आत्मक्रीड बन जाता है और आनंद लेता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसीलिए वो कर्म है। आपसे एक प्रार्थना और कर दूं कि ये जो शरीर है, आप कहेंगे कि इसे साधना की बात क्यों कही? तुमने जितने यान बनाए अपने जीवन में, गाड़ी यान बनाया, वायुयान बनाया, वो तुमने बनाया है, मोटर यान बनाया तुमने बनाया, साइकिल बनाई तुमने बनाई, ये संसार में तुम्हारे बनाए हुए पदार्थ यान सारे संसार में ही घुमाएंगे। बोलो तो सही, किसी साधन की हिम्मत है कि जो यहां से और कहीं ले जाए तुमको संसार के अलावा? क्यों? संसार के पदार्थों से संसार में रहने वाले जीव ने अपने प्रयोग के लिए ये साधन बनाए और ये संसार में, लेकिन
यह साधन किसी संसार में किसी जीव ने, किसी मनुष्य ने बोलो नहीं बनाया है, यह साधन परमपिता परमात्मा ने बनाया है। और इस साधन की विशेषता है ये दोनों काम साथ देता है, संसार के कामों की भी सिद्धि करता है और परमेश्वर की प्राप्ति की सिद्धि भी करता है, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ यंत्र है इसलिए। लेकिन हम ये समझते नहीं हैं, हम इस बात पर कभी विचार ही नहीं करते और ये संसार के पदार्थों में ही हम एकत्रित होते रहते हैं। एक उदाहरण दूं मैं, मुझे याद आ रहा है और मैं क्या ही दूं। मैं यहाँ आप व्याख्यान देने के लिए आया हूँ इस समाज में, मुझे यहाँ 8 दिन रहना है, मेरे पास घड़ी थी नहीं। मैं बार बार कहता था प्रधान जी, मंत्री जी, रामेश्वर जी, मुझे समय बता देना कि क्या है, कब तक बोलना है, मुझे समय बताओ। ये दोनों तंग आ गए मेरे से, मुझसे कहते हैं इसको निपटाओ, घड़ी दे दबा दो, अपने आप देखता रहेगा समय और जब चाहेगा तब समाप्त कर लेगा। अब तो मैंने घड़ी दे दी, प्रधान जी बोले शुद्री जी घड़ी दे दी, इसको प्रयोग करो। इतवार का दिन हुआ, मैं दिल्ली जाने लगा और प्रधान जी ने जो घड़ी दी थी उसे लेके चल दिया। जब चल दिया मैं गेट पे पहुंचा तो प्रधान जी कहते हैं शुद्री जरा वो घड़ी कहाँ है जो मैंने तुझे दी थी। तो हम कैसे भोले बने, कौन सी घड़ी, कैसी घड़ी जी, जो अरे जो मैंने आपको दी थी, अरे वो तो मेरी है। तो प्रधान बोले मेरे ही चंडीगढ़ में और मेरे ही सामने मेरी दी हुई घड़ी को अपना बता रहा है। जब ये ताकतवर आदमी थे घड़ी छीन ली। अब मैं छीन के पता क्या कहते हैं, वो रास्ता पड़ा है, निकल जा, जा दे पहुँच दिल्ली। बेइज्जती हुई कि नहीं, प्रधान जी बोलो तो सही। अब प्रधान जी सोच रहे हैं ये मेरे पर टाल के कह रहा है, अरे मैं उदाहरण दे रहा हूं, बेइज्जती मेरी हुई, घड़ी भी छिनी और मैं नीचे को मुंह डाला हुआ जा रहा हूं। अच्छा होता, अच्छा होता क्या प्रधान जी, आपने मुझे घड़ी दी थी, जब तक मैं संसार में जहां तक यहां था तब तक मैंने इसका प्रयोग किया, आपका धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूं, ये घड़ी आप संभालिए। तो प्रधान जी कहते आदमी बहुत अच्छा है, प्रयोग करके घड़ी दे गया और मेरी तारीफ करने लगे। बंधु कुछ कहूँ आपसे, संभालोगे सब जने। ऐसे ही संसार, ये पूरा का पूरा संसार जिसको मैं अपना बनाए घूमता हूँ, भाषा बोलता हूँ ये मेरा घर, भाषा बोलता हूँ ये मेरी कार, भाषा बोलता हूँ ये मेरा ऐश्वर्य, और मूर्खता से ये भी कहता हूँ ये मेरा शरीर, इदम में शरीरम, ये मेरा शरीर है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये शरीर आपका बोलो नहीं है, आपने बनाया नहीं है। और याद कर लो, ध्यान देना मेरे शब्द पर, जो आप कहेंगे कि मेरा क्यों नहीं है, यह संसार तुम्हारा क्यों नहीं है, तो उत्तर है तुमने इसको बनाया नहीं है, तुमने इसको नहीं बनाया है। और फिर ये संसार है किसके लिए, तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु एक बात बता, तूने ये शरीर बनाया, बोले हाँ। ये संसार बनाया, बोले हाँ बनाया। पर तू इस मेरे शरीर में बनाकर मुझे तूने इसमें घुसा दिया, बोले हाँ घुसा दिया। तू क्यों घुसा, मेरी बात समझ रहे सब जने, तू क्यों घुसा। तो उसने साफ कह दिया चूंकि रचना मेरी है, इस रचना की संभाल मैं ही कर सकता हूं, तेरे बस की बात नहीं है। अरे बोलो तो सही। इसीलिए ऋषि ने लिखा जो जो रचना ईश्वर की है सो सो रचना उसके अधीन है, जो रचना उसकी नहीं है वो उसके अधीन बोलो नहीं है। सूर्य उसकी रचना है, उसके अधीन है। चंद्रमा उसकी रचना है, उसके अधीन है। वायु उसकी रचना है, बोलो तो सही, उसके अधीन है। अग्नि उसकी रचना है, उसके अधीन है। जल उसकी रचना है, बोलो उसके अधीन है। पृथ्वी उसकी रचना है, उसके अधीन है। और ये शरीर उसकी रचना है, यदि बोलो उसके अधीन है। मैं आज पता नहीं, अजय से सवेरे हम और राजेंद्र जी चर्चा कर रहे थे, बैठे मैं निवेदन करूंगा आपसे, मुझे रचना करके इसमें बिठा तो दिया है, लेकिन आप इस रचना की संभाल नहीं करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, माता आप बैठी हो, मुझे बताओ, तुम्हारे गर्भ से बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारे हाथों में है, नहलाती हो धुलाती हो कि नहीं, बोलो, कपड़े पहनाती हो कि नहीं, और नहलाते धुलाते कपड़ाते पहनाते पहनाते वो बड़ा हुआ आपके सामने। मैंने पूछा एक माँ से, माता तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथों में बड़ा हुआ है, बोले हाँ, कब बढ़ा,
जी ये तो नहीं पता मैंने बढ़ा कि नहीं, तो बता कब बढ़ा, या यूँ क्या कि नहीं बढ़ा, तो इतना बड़ा कैसे हो गया मैं उसके सामने अगर नहीं बढ़ा तो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, माता ने अपने गर्भ से बाहर जरूर हुआ है, पैदा करके निकाला है, लेकिन न माता ने तब भीतर बढ़ाया था रचना करके, न अब माता बढ़ा रही है। मैं हाथ जोड़ूंगा आपसे। बढ़ा तो हमने कहा बढ़ा, बोले हाँ, कब बढ़ा ये तो नहीं पता। कह रहे श्रोत्री जी ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने कहा मैं 2 दिन और हूं यहां, जब बढ़े तो बता देना। बोले नहीं बता सकते। क्यों? मैं हाथ जोड़ूंगा। जब देखा तब बढ़ा हुआ ही देखा, बढ़ते हुए नहीं देखा। मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्यों? बाहर से बढ़ता तो जान लेते, किसी बाहर से चीज थोप के बढ़ाई जाती तो देख लेते, खींच के बढ़ाया जाता बोलो तो सही तो देख लेते। अरे बढ़ाने वाला भी भीतर था, जिसके लिए बढ़ा रहा था वो भी भीतर था, बाहर से कोई मटेरियल लिया नहीं था। एक देश में क्रिया होती तो नापी जा सकती थी, पर सर्व देश में होती हुई क्रिया का मापन नहीं हो सकता। लेकिन आप मुझसे कह सकते हैं कि ईश्वर का इसमें क्या काम है? यहां से लेकर यहां तक सर्वदेश में क्रिया हो रही है, एक भी स्थान ऐसा नहीं क्रिया नहीं है। लेकिन आप कह सकते तो ऑटोमेटिक है, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा और ईश्वर की सत्ता को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। क्या? सामान्य क्रिया के साथ सामान्य क्रिया केवल नहीं रहती शास्त्री जी, सोमदेव जी, लेकिन विशेष क्रिया होती है। साहब कृपा कर दीजिए, क्या होती है बोलो? विशेष क्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बालक की टांग नापो यहां से यहां तक, और प्रोपोर्शनल टू द बॉडी अनुपातिक नापो। जिस अनुपात में टांग बढ़ी है उसी अनुपात में आंख भी बढ़ी है। अब चुप है सब, बोलते नहीं कोई, तो हाथों ना तो करो कुछ तो। जिस अनुपात में टांग बढ़ी है उस अनुपात में आंख बढ़ी है, कान बढ़ा है, नाक बढ़ी है। अब बढ़ जाए तो अब नहीं खोलेंगे। हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अरे ईश्वर की बड़ी अनुकंपा यह है कि वो हर ऊपर से नीचे तक सब में व्यापक है। जिस जिस देश में जितनी जितनी क्रिया करना चाहता है उतनी उतनी क्रिया होती है, अधिक नहीं हो सकती। ये सर्वव्यापकता है उसकी, सर्वदेशी क्रिया। अरे खुश तो हो जाया करो कम से कम। जिस देश में जितनी जितनी क्रिया करना चाहता है बोलो उतनी उतनी क्रिया होती है, न अधिक होती है न न्यून होती है। ये उसका सर्वज्ञ ज्ञान है। दूसरी बात, कहने को तुम कह दो कि हम स्वतंत्र हैं, मैंने खूब पढ़ा, जीव कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है, कौन रोक रहा है तुझे? कर ले स्वतंत्र, लेकिन इतना ही है संत, इतना इतना। बोले कैसे? ईश्वर ने इस शरीर की रचना में जो जो अंग जिस जिस प्रयोजन के लिए बनाए हैं वो उसके अधीन है। बोलो, वो उसके अधीन है। आंख देखने के लिए बनाई है, कान सुनने के लिए बनाया, नाक सूंघने के लिए बनाई, जिह्वा बोलने के लिए, रस चखने के लिए बनाई, हाथ कर्म करने के लिए, पाप चलने के लिए बनाए। मैं सारी सभा से निवेदन करना चाहता हूं, मुझे दंड दे दो अगर मैं गलत बोलता हूं, तो वो ये, जीव आंख से देख ही सकता है, सुन नहीं सकता। और है दम किसी में तो सुनने का काम करके दिखाओ। पूर्ण स्वतंत्र होते हुए भी पराधीन हो कि नहीं, बोलो सब जने। अगर स्वतंत्र हो तो कान से देख ले और आंख से सूंघ ले, कर काम इसको। तब स्वामी जी कहते हैं किसी की हिम्मत नहीं है ईश्वर के बनाए हुए नियम को तोड़कर अन्य नियम बना करके वो शरीर का संचालन कर पाए, ये आज तक किसी की ताकत नहीं है। आंख से देखेगा ही, कान से सुनेगा ही, मन से विचारेगा ही, कोई आपके पास विकल्प नहीं। दूसरी बात, अब मैं आप फिर एक बात कहता हूं, मैंने यहां से उठाकर गिलास मुंह में डाला, इतनी तो स्वतंत्र हुए आप, बोलो तो सही। सो भी भूख लगती है तब डाल दिया मुंह में। अब मैं आपसे पूछता हूं, रोटी खाकर मुंह में डालकर भीतर पेट में चला गया, कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पर पचा? आंतों ने इसको घुमाया, जाठरागिनी ने पचाया। अब ध्यान से सुनना, पच करके इसको लुगदी बनाकर भीतर ही भीतर आंतों में छननों ने छाना,
अरे साहब कृपा तो कर दो जरा। छाना और छान कर छूछ अलग कर दी, रस रस अलग निकाल लिया, अब तुम्हें पता तक नहीं लगा। अरे कह तो दो, पता लगा नहीं लगा, हुआ कि नहीं? और उस छूछ को भी वही निकालता है। तू तो संभाल के रख ले, अरे कौन जाए भगवान चले सकले इसको संभाल के, लेकिन जब प्रेशर मारता है तो धागा घूमता है, वो छूछ को निकाल। और उसका नाम क्या रखा? मल। जब निकल जाता है तो शौच। शरीर हल्का पवित्र मस्त हो जाता है, जब नहीं होता तो गंदा घूमता है, उसको अब वो ही निकालता। अरे कम है बात शास्त्री जी, मैं साधारण शब्दों में कह रहा हूं, मैं आपको एहसास कराना चाहता हूं। मल छूछ को भी वो ही निकालता है और रस निचोड़ कर रख लेता है। अब कितनी कृपा की बात कर रहा हूं, रस है वो, लेकिन वही रस, वेद में मंत्र है उसका हिंदी कर रहा हूं, नाभि उस रस का आहरण करती है। बोलो सब जने, नाभि उस बने हुए रस का बोलो आहरण करती है, और नाभि के चक्र पर आते ही वो रस जब सूक्ष्म शिराओं में, धमनियों में जब चलने को होता है, ओ मेरी सभा के बैठे हुए लोगों, मेरे धन्यवाद कर देना मेरे ऋषि के कहने को, और मेरे परमपिता परमात्मा की मुझ पर हुई कृपा का, आप दया का जरा आनंद लीजिए। क्या वो रस जो गोभी का था, वो रस जो रोटी का था, वो रस जो दाल का था, उस रस को जब नाभि पर लाकर छिटका कर धमनियों में जब भेजता है तो वो रस नहीं होता, वो रक्त बन जाता है। क्या मिलाता है उसमें कि वो रक्त बन जाता है, आज तक कोई साइंटिस्ट बोलो जान ही नहीं पाया। बस रक्त, रक्त नाम क्या पड़ा बोलो, रक्त लाल हो गया वो। आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, तो तू बना ले गोभी के रस से निकाल के खून, हम कब कह रहे हैं, लेकिन वो वही बनाएगा, तुम नहीं बना सकते। रस में से क्या निचोड़ा कि मांस की लुगदी बन गई और सारे शरीर में लेप दिया। अब फिर आ गया मैं वही, सारे शरीर में मांस का लेपन तो किया पर समान लेपन नहीं है। कौन समझे ने, कहीं कम है बोलो तो सही, और कहीं ज्यादा है। यहाँ देखना सर, यहाँ है नहीं है, कैसे कह रहे हैं ये शब्द नहीं, हम नहीं है, परत इतनी पतली है कि तुम नहीं कह रहे हो। यहाँ ज्यादा यहाँ कम, बोलो यहाँ ज्यादा यहाँ कम, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है। मैंने पूछा सब जगह ही लीप देता एक जैसा, कह रहे लीप तो देता पर तू होता क्या ये सोच। लीप तो देता मैं सब जगह, लेकिन तू होता क्या। रस चलकर रक्त बन जाता है, रक्त से मांस बन जाता है, मांस में क्या जोड़ता है कि वो मज्जा बन जाता है, मेद बन जाता है, मेद में से क्या निकालता है, मज्जा बन जाता है, फिर अस्थियां बना देता है, शुक्र बना देता है, ओज बना देता है, मन बना देता है। बंधुओं में निवेदन करूं ये तुम्हारी बस की बात है। एक बात और कह दूं फिर आगे चलता हूं। इस शरीर की व्यवस्था इसके सब करते हुए उसके अधीन कैसे है। बालक छोटा है कि नहीं, शिशु बढ़ा तो बालक हो गया, बालक से युवा हो गया, बोलो तो सही, रोक लो, रोको तो सही उसे। तो बढ़ते हुए देख करके तुम खुश हो, और आश्चर्य क्या है, बालक खाता है तो बढ़ता है, युवा खाता है तो युवा तक बढ़ता है, फिर स्थिरीकरण होता है, लेकिन खाता तब भी है। अरे मैं सारी सभा से ये पूछना चाहता हूं, वो खा तब भी रहा है जब बढ़ रहा है, वो खा तब भी रहा है जब घट रहा है। अरे नहीं अगली बात मेरी अच्छी आपको। अब आप सोचिए ये अवस्थाएं किसी की हिम्मत है जो रोके, हो रही है कि नहीं, शक्ल बदली कि नहीं, बोलो तो सही, बदली, क्यों बदली, रोको इसे। ईश्वर ने भीतर जो प्राणों का संचालन है वो अपने अधीन रखा है। मैं सब विद्वज्जनों से निवेदन करूंगा, मैं 10 प्राणों पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सिर्फ 10 प्राणों के अंतर्गत एक प्राण की व्याख्या आपके सामने हल्की सी कर रहा हूं। मैंने अपने आचार्य के सामने रखी थी, सोमदेव जी जानते हैं, आचार्य विशुद्धानंद जी के सामने। एक दिन मैंने उनसे कहा, गुरु जी ये शकल इस आदमी की बदलती क्यों है। बालक जब पैदा होता है तो लाल होता है, फिर आगे चलता है तो उसका रंग बदल जाता है, फिर आगे चलता है तो उसका रंग बदलता है, बोलो तो सही, फिर नीचे आता है तो रंग बदलता है, सफ़ेद पड़ जाता है, ये जाता है कि नहीं, बोलो
क्यों होता है ऐसा? तो एक प्राणों में एक प्राण है कृकल। क्या नाम है बोलो? कृकल। इस कृकल की हिंदी अगर हम बनाएं तो गिरगिट। और गिरगिट को देखा तुमने किसी पौधे पर? आप तो गांव के आदमी हो, देखा होगा। देखो एक छपकली की तरह जंतु होता है, जब जो करता है यूं तो सफेद हो जाता है, फिर वो झटका मारता है तो पीला हो जाता है, फिर यूं करता है तो लाल हो जाता है, फिर यूं करता है तो हरा हो जाता है। एक गिरगिट को तुम देखते रहो, बोलो सब जने, अनेकों रंग। और जो आदमी समाज में ऐसी ऐसी गलत बातें कर बार बार वचन बदलते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो गिरगिट की तरह है, रंग बदलता है। वाह प्रभु, मैं यहां घटा रहा हूं। मेरे बालकपन से लेकर अब तक जो मेरी शक्लें बदली हैं, मेरे बालकपन से लेकर जो मेरी अब तक रंग बदले हैं, वो रंग केवल ईश्वर के आधीन चलने वाला कृकल बदलता है। वो केवल ईश्वर कर सकता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसीलिए इनका नाम पड़ा अवस्था। और अवस्था का अर्थ है जो उस मार्ग से मजबूरी में गुजरे, वो अवस्था है। इसको तुम रोक नहीं सकते, पर ये अवस्थाएं जिसके द्वारा होती है वो व्यवस्था है। ईश्वर की व्यवस्था, जल्दी तो बोलो, और हमारी अवस्था, ये वो कर रहा है। अच्छा ये होगा, तुम इस शरीर में सदा रहने वाले नहीं हो, न तुम सदा से थे, न सदा से हो, और न सदा रहोगे। आए हो तो बोलो तो सही जाओ। पर ये आदमी बड़ा विचित्र जंतु है, सारी दुनिया को जाता हुआ देखता है, थोड़ी देर के लिए तो इसके मन में आती है अरे जा रहा है, लेकिन वहां से हटते कहता है ये गया, मैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं मरूंगा। और सब योजनाएं फिटिंग उसी दृष्टि से करता है। हुआ क्या कि ये शरीर जो ये कह रहा है मेरा है, ये सूर्य मेरा है, ये चंद्रमा मेरा है, ये पृथ्वी मेरी है, ये घर मेरा है, अरे तेरा कुछ भी नहीं है, एक काम कर। फिर ये क्या चीज है? मैंने प्रभु से पूछा कि तूने ये किसके लिए बनाए? क्या मतलब है, तेरा कोई प्रयोजन है? बोले नहीं। तो तूने जब बना दिए, तूने मुझे दे दिए तो मेरा है ना बेटा, मैंने बनाए हैं, इसलिए जल्दी बोलो मेरे हैं ये। तो फिर मैं क्या बोलूं? ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए है। आनंद तो ले दो, सरल भाषा, इससे सरल और क्या कर सकता हूं? ये शरीर मेरा नहीं है, बोलो मेरे लिए। ये संसार मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, मेरे लिए है। मेरे लिए का क्या मतलब है? जब से जब तक यहाँ रहना है तब तक मेरे लिए है, नहीं तो बोलो छोड़ना पड़ेगा। ये हुआ ये कि जैसे घड़ी से मेरी बेइज्जती हुई थी ना, अच्छा होता मैं कह देता कि तुम दे दो, इनको मैं दे दूं, तो मैंने दी नहीं, मैं लेके चल दिया। ऐसे ही ये जीव जब ये संसार से जाता है तो सारे संसार को साथ लेके जाना चाहता है। लेकिन इतने में ही एक बात सुनाऊं, मैं किसान आदमी हूं और मैं बहुत खेती की है। मक्का का खेत था, एक दिन उसमें बंदर घुस गया और इतने इतने बड़े भुट्टे लग रहे थे। ध्यान देना जरा मेरी बात पर। बंदर बड़ा चंचल स्वभाव का होता है, सब जानते हैं। झट भुट्टा तोड़े और बगल में दबा ले। अब देखना, फिर दबा लिया, फिर हाथ गया, ये गया, फिर तोड़ा, फिर बगल में, और फिर थोड़ा तो फिर नीचे वाला निकल गया। ऐसे इसने मेरे खेत के निरे भुट्टे तोड़ दिए। और जब जा रहा था निकल करके तो यूं मेरी तरफ देखा उसने। मैंने कहा रही इतने भुट्टे तोड़ दिए तूने, ये तो लेता जा। तो बंदर मुझसे बिना बोले मुझसे कहता है, जो सारे खेत के भुट्टों को ले जाना चाहता है वो ऐसे ही मेरी तरह खाली हाथ जाता है, तू ले नहीं जाए पा यहां से, तू भी ऐसे ही जाएगा। समझ आ गई बात? मैं सारे संसार के पदार्थों को साथ लेके जाना चाहता हूं, पर ध्यान तो देखो, एक भी पदार्थ में आज तक कोई संसार का व्यक्ति बोलो नहीं ले जा पाया। अच्छा है, तो प्रभु ने क्या किया? समय जब आया तो अचेत किया, धक्का दिया और निकाल के ले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रभु जी मुझे क्यों निकाल रहे हो यहां से? ये जीव बोला, इस संसार को क्यों नहीं हटा देते यहां से? संसार को हटा दे तो मुझे तो यहां रहने दे कम से कम। तो प्रभु ने बोला
जब तुम आए थे तो संसार था कि नहीं? बोले हाँ, तू ही आया था ना। हाँ, तू ही जा। जब तू आया था तो तू जा, संसार तो तेरे से पहले था। मैंने वो बात पहले जो कही थी, ईश्वर ने सब संसार के पदार्थ मेरे आने से पहले, जल्दी बोलो, मेरे लिए बनाए थे। अब इसका क्या करोगे? इसका क्या करूं मैं? प्रधान मुझे मारेगा फिर, समय ज्यादा हो गया। समराइज करता हूं बहुत जल्दी से। इतना समय देने में भूल गया था। भूलने वाले की गलती माफ होती है कि नहीं होता? देख ले। अब सुनो, मैं क्या कह रहा था? तू आया था, जा यहां से। संसार तो बोला संसार यहां क्यों रहेगा? तो उसने कहा तुझ जैसे मूर्ख और भी आ रहे हैं ना यहाँ, उनके लिए ठीक है ये, तू यहां से जा। और ये अचेत हुआ, निकल गया, रोता हुआ चला गया। अच्छा होता जैसे मैंने घड़ी की सुनाई थी, घड़ी प्रधान जी को कह दूंगा आप ले लीजिए, ऐसे मैं कह देता, प्रभु मैं संसार में आया था, संसार तूने मेरे प्रयोग के लिए दिया था, मैंने प्रयोग कर लिया है, अब तू अपने संसार को मैं तुझे सौंपता हूँ, तू ले ले और मुझे चल। तो मंत्र सुन लीजिए, ईसुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम। अर्थ नहीं करूंगा इसका। आयु प्रणाम प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्म वर्चसम। आयु चाहिए थी, आयु मैंने दी। प्राण चाहिए था, प्राण मैंने दिए। प्रजा चाहिए थी, प्रजा मैंने दे दी। पशु आदि चाहिए थे, वो दे दिए। द्रविण चाहिए था, धन मैं दे दिया। ब्रह्म वर्चस्व चाहिए था, मैंने तुझे दे दिया। पर यहीं रहने के लिए है, अच्छा होगा क्या? ये सब तूने मुझे यहाँ के प्रयोग के लिए दे थे, ये सब चीजें। प्रभु कहते हैं मह्यम दत्ता, ये दे मेरे को, मुझे दे इन्हें। ये कहता है अच्छा तो ले लो, पर मुझे कहाँ भेजोगे? ब्रजल ब्रह्मलोकम। जो परमात्मा को सब दे देता है, सर्वस्व दान कर देता है, अपनी आत्मा का भी दान कर देता है, उसको प्रभु ब्रह्मलोक में भेज देता है। और जो बार बार यहीं रहना चाहते हैं, वो समेट कर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए बंधुओं, ओनली एक सेकंड, 1 मिनट। हम यात्रा करते हैं रात दिन, सीट रिजर्व होती है कि नहीं बोलो? और हमारी रिजर्व सीट पर कोई आके बैठ जाए तो कुलकुलाहट होती है कि नहीं? और हम क्या पूछते हैं, ए भैया तुम्हारी सीट कौन सी है? बोले ये है तुम्हारी सीट? बोले ये तो नहीं है। तो मुझे थोड़ी देर बैठ लेने तो फिर ना जाना। तो बैठा तो लूंगा, लेकिन मेरे मन में यही रहेगा कि उठता क्यों नहीं, बैठा क्यों नहीं मेरी सीट पे। और मैंने एक दिन एक आदमी को तंग कर दिया, मैंने कहा उठ यहाँ से, तो उठा तो नहीं, लेकिन मेरा स्टेशन आ गया इतने में। जब स्टेशन आया, मैं सामान लेके जब चला तो आदमी चिल्ला रहा, बे सुन इधर भैया, इधर सुन। बोले क्या? सीट रह गई, इसे ले जा। तो मैंने कहा इसे तू ले जाना। कारण क्या हुआ? मेरी सीट मेरी नहीं थी, जहाँ से चला था, जहाँ जाना था तब तक के लिए थी, मेरे लिए। अब मेरा स्टेशन आ गया, मैं छोड़ के चल दिया। अर्थात साधन हमेशा गंतव्य जाने तक ही होता है, उससे आगे साधन का कोई प्रयोग नहीं होता। इसलिए शरीर ईश्वर प्राप्त करने के लिए है, संसार बोलो ईश्वर प्राप्त करने के लिए है, और इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये ईश्वर की हम पर दया है जो उसने हमें बिना मांगे दिए हैं, इसलिए इनका जी भर प्रयोग करो। धन्यवाद आप सबका। डॉक्टर साहब, आज ये अद्भुत चर्चा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि डॉक्टर साहब